हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। आज से हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय। इसमें कुल 31 अध्याय हैं, जिसमें से रोज एक अध्याय की कथा आप सुनेंगे। ये अध्याय आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। यह पावन कथा इतनी पावन और महान है। यह कथा स्वयं भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी को अपने श्रीमुख से सुनाई थी। बाद में यह कथा राजा परीक्षित एवं सूत जी महाराज ने सुखदेव जी से सुनी थी। बाद में सुखदेव जी महाराज ने यह कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई थी। उसी शास्त्रोक्त कथा का सरल हिंदी भाषा में रूपांतरण इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में हम सुनेंगे। इस कथा को रोज पढ़ने और सुनने वाला प्राणी सभी पापों से मुक्त होकर अंत में पुरुषोत्तम भगवान के गोलोक में अनंत काल तक वास करता है और वह सदैव के लिए आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 4, मलमास का बैकुंठ में जाना और भगवान श्री हरि को अपनी व्यथा बताना। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान श्री हरि ने जो शुभ वचन अधिक मास से कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम तुम्हें कहते हैं। सुनो। बैकुंठ लोक में भगवान की अनेक प्रकार से स्तुतियां और बारंबार नमस्कार करने के पश्चात अधिक मास ने भगवान से करबद्ध होकर निवेदन किया, हे नाथ, हे कृपा निधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान है उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। मैं आपकी शरण में हूँ। बलिष्ठ लोग मुझे मलमास कहते हैं और मेरा निरादर करते हैं। मुझे स्वामी रहित और मलिन कहकर शुभ कर्मों के निमित्त मेरा त्याग किया हुआ है। हे दीनवत्सल भगवान, कंस की कोपग्नि से जिस प्रकार आपने वसुदेव की पत्नी देवकी को सुरक्षित किया, आप वैसे मेरी रक्षा क्यों नहीं करते। यमुना में कालिया नाग के विष से गोचराने वालों की तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की, हे दीन बंधु, आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते। पशु और पशुओं को पालने वाले एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले वृक्ष में स्पर्ध के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण आए हुए की रक्षा क्यों नहीं करते। जैसे आपने जरासंध के बंधन से राजाओं को मुक्त किया, ग्रह के मुख से जिस प्रकार गज को मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार शरण में आए हुए मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते। अपने स्वामी देवता वाले मासों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई। इस प्रकार भांति भांति से मलमास भगवान से विनती करता रहा। इस प्रकार भगवान को कहकर स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देख भगवान शीघ्र ही दयाद्र हो गए। पास में खड़े दीन मुख वाले मलमास से बोले, हे वत्स, तुम अति शोकाकुल हो। यह महान शोक जिससे तुम व्याकुल हो कौन सा है। तुम अब शोक को त्याग दो, क्योंकि यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। पर तुम कैसे यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो। जहाँ आने से न शोक होता है, न बुढ़ौती आती है, न मृत्यु का भय होता है, यहाँ हमेशा नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के बैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो। तुमको यहाँ पर दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, कहो तुम इस समय मरने की इच्छा क्यों करते हो। इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार अधिमास मधुसूदन से बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। आप चर अचर सब में व्याप्त हो। आप सर्वसाक्षी और विश्व दृष्टा हो तथा निरंजन निराकार रूप में सब प्राणी आप में ही निवास करते हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागी के कष्ट को नहीं जानते। तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुखजाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने न कहीं देखा और न सुना है। क्षण, निशेम, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकार से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कुछ नाम है, न कोई मेरा अधिपति है और न कोई मुझे आश्रय है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा त्याग के योग्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है,
ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं। निंदे जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है। हे महाराज, इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं कहना। वेदों में आपकी इस प्रकार प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु हैं, आप महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, अब ना जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर अधिक मास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक भगवान विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान विष्णु की सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। यह पुरुषोत्तम मास महात्म्य का चौथा अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप अपने विचार हमें कमेंट भी कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। यदि आपने पुरुषोत्तम मास महात्म्य के पिछले अध्याय को अब तक नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर उन्हें सुन सकते हैं। मिलते हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्ण, राधे राधे।